हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार आज 22 नवंबर को आपके लिए लेकर आ रहा हूं कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे इतिहास में हुई हैं। विश्व, भारत और राजस्थान से रिलेटेड जो बातें हैं वो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि कल्पना चावला से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। लुईस नील जी जो फ्रांसीसी के भौतिकी वैज्ञानिक थे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उन्हीं के साथ में हमारे कार्तिक आर्यन जी, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। चलिए आइए तो हम लोग बिना किसी देरी के अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 22 नवंबर वाला जो डे है वो क्यों प्रसिद्ध है, क्यों इस दिन को हम लोग इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्योंकि दोस्तों 22 नवंबर मार्गशीर्ष महा शुक्ल पक्ष तृतीया तारीख 2025 जो अब चल रहा है 22 नवंबर को, उस दिन अगर यदि हम लोग इसमें हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग देखें इसको, तो मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया आज की तारीख है। इस दिन क्या मनाया जाता है? अगर इस दिन की बात करो तो इस दिन मनाया जाता है भाई राइड डे, यानी कि जो राइड करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा राइड डे मनाया जाता है। इसका जो पूरा नाम है, या मैं कहूँ कि इसकी जो थीम है वो क्या है? गो फॉर ए राइड डे। क्या बोलते हैं? गो फॉर ए राइड डे, यानी कि प्रत्येक सुबह प्रत्येक दिन आपकी यात्रा कैसी हो, मंगल में हो, या हम लोग कहते हैं कि प्रत्येक दिनचर्या से हटकर आप लोग जो यात्रा करते हो वो गो फॉर राइड डे कहलाती है या राइड डे है। ठीक है, तो दो चीजें तो आपके सामने है। अब मैं बात करता हूं इसके इतिहास के बारे में कि सबसे पहले इतिहास के बारे में अगर यदि आप लोग देखो 22 नवंबर को, तो सबसे पहला यहाँ पर 1968 के अंदर 22 नवंबर को क्या घटना हुई थी कि दोस्तों जो मद्रास था, जो अपने इंडिया के अंदर जो मद्रास स्थान था, उसका नाम बदल दिया गया था और इसका नाम कर दिया गया था भाई तमिलनाडु। क्या नाम कर दिया गया था? तमिलनाडु। कब किया गया था? 1968 के अंदर मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया था। इसी के साथ में 1830 के अंदर एक वीरांगना जन्म लेती है जिसका नाम था वीरांगना झलकारी बाई। क्या नाम था भाई? वीरांगना झलकारी बाई। झांसी में जन्म लेती है। कहाँ जन्म लेती है? झांसी में जन्म लेती है वीरांगना झलकारी बाई। इसी के साथ में लिखना दोस्तों 1963 के अंदर विश्व का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो इसे हम लोग कहते हैं कुख्यात राजनीतिक, क्या कहते हैं? कुख्यात राजनीतिक जिनका नाम था जॉन एम कैनेडी। क्या नाम था? जॉन एम कैनेडी। इनकी टेक्सास में हत्या कर दी गई थी दोस्तों। सोच के देखो ये कितने कुख्यात राजनीतिक थे जिनकी हत्या कर दी गई थी टेक्सास के अंदर। इसी के साथ में 1904 की अगर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 1904 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जन्म लेते हैं। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है जिनका नाम है लुईस नील। क्या नाम है? आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, लुईस नील। ये जन्म लेते हैं और ये 1970 के अंदर इन्हें एक नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब ये कमेंट सेक्शन में अभी आप लोग जवाब दोगे कि किस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, किस चीज के उत्पन्न के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मैं अगली बात करूं यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर एक तो हमारे कार्तिक भाई साहब जी का जन्मदिन, कार्तिक आर्यन जी, इनका जो जन्मदिन है वो 22 नवंबर को ही मनाया जाता है। कब जन्म हुआ था? 1990 के अंदर जन्म हुआ था। अच्छा, कार्तिक आर्यन जी की फिल्म देखी आप लोगों ने? प्यार का पंचनामा, चीटी वाली मूवी देखी होगी आप लोगों ने, हाउसफुल देखा होगा इसमें। तो ये क्या कुछ इनकी मूवी है, जैसे प्यार का पंचनामा है, प्यार का पंचनामा। इसी के साथ लिखना चीटी या सोनू टीटू की शादी, सोनू और टीटू की स्वीटी। आप लोगों ने देखी होगी मूवी दोस्तों इनकी। इन्हीं के साथ में इनकी एक मूवी है लुका छुपी। कौन सी है? लुका छुपी। भूल भुलैया। कौन सी है? भूल भुलैया। ये आप लोगों ने इनके कुछ मूवियां देखी होंगी। इन्हीं के साथ में बात करता हूं हमारे मुलायम सिंह यादव, जो यूपी के 3 बार सीएम रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव जो 1939 के अंदर जन्मे थे और ये यूपी के 3 बार सीएम रह चुके हैं दोस्तों। 3 बार क्या रह चुके हैं? सीएम रह चुके हैं। इसके साथ में ये एक बार यहाँ रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ये क्या रह चुके हैं? ये डिफेंस के यानी कि रक्षा मंत्री रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं एक बार। कौन? मुलायम सिंह यादव जी सीएम रह चुके हैं 3 बार यूपी के, और एक बार डिफेंस के रक्षा मंत्री ये रह चुके। इसी के साथ में लिखना कि यहाँ पर आप लोगों ने किस क्षेत्र के अंदर दिया गया दोस्तों? इनको चुंबकीय क्षेत्रों के
चुंबकीय क्षेत्रों के गुणों के बारे में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चुंबकीय गुणों के जो क्षेत्र है उनके बारे में दिया गया था। आप लोगों ने देखा होगा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि नॉर्थ नॉर्थ आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर नॉर्थ और साउथ को मिलाया जाए आपस में तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि आप लोग बना के देख सकते हो, अगर यदि आप लोगों के पास में कोई भी मैग्नेट है तो उसमें एन और एस लिखा होता है। ठीक है, अगर यदि आप लोग नॉर्थ और नॉर्थ को सेम सेम लेके आओगे, नॉर्थ और नॉर्थ को सेम सेम लेके आओगे, तो ये दोनों चुंबक है एक दूसरे से विपरीत दिशा में भागती है। और इसी के साथ में अगर यदि आप लोग नॉर्थ और साउथ को एक साथ में लेके आते हो, यानी कि इन दोनों को पास पास लेके आते हो, तो ये आपस में क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है। ये दोस्तों चुंबकीय जो क्षेत्र का गुण है, जो इनमें जो गुण उत्पन्न होता है, ये किस कारण उत्पन्न होता है, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। कौन थे? लुईस नील थे। कौन थे? लुईस नील थे। कब दिया था? 1904 में इनका जन्म हुआ और 1970 में इनको क्या दिया गया? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जारी किया गया। ठीक है, चलिए अगली बात करूं मैं कल्पना चावला की। किसकी बात करें हम लोग? कल्पना चावला। कल्पना चावला को 1986 के अंदर भारत और अमेरिका का जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जिसे नासा के नाम से जानते हैं हम लोग। किस नाम से जानते हैं? नासा के नाम से जानते हैं। तो नासा ने कल्पना चावला जी को सन 1986 के अंदर अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना था। क्या कह रहा हूं? नासा ने इनको क्या चुना था? अंतरिक्ष यात्री के लिए, कि आप लोग क्या करोगे, अंतरिक्ष यात्रा करोगे, अंतरिक्ष यात्री बनकर जाओगे, नासा ने किया था। ठीक है, इसी के साथ में अब तुम मुझे बता दो कि यहाँ पर भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर है। मैं कहूंगा अंतरिक्ष स्टेशन का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ये बता दो। इसी के साथ में अगर यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो इसरो आप लोगों के सामने आया होगा। इसरो नाम सुना होगा। कहां पर है इसरो की? अगर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर एक तो है SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्या कहते हैं इसको? सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, या केंद्र, क्या कह रहा हूं? केंद्र। कहां पर है? श्रीहरिकोटा के अंदर है। कहां पर है? श्रीहरिकोटा के अंदर है। क्या किया जाता है यहाँ से दोस्तों? रॉकेट और जो मिशन है वो लाइव किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? वो लाइव किए जाते हैं। रॉकेट और मिशन को लाइव करने का काम किसका होता है? SDSC का होता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। अच्छा, दूसरा कौन सा है? दूसरा है यहाँ पर VSSC, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। क्या नाम है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, ये कहां पर है? ये आप लोग बताओगे दोस्तों। तिरुवनंतपुरम में। कहां पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। क्या होता है यहाँ पर दोस्तों? रॉकेट और जो प्रक्षेपण जो यान है उनको क्या किया जाता है? तो विमोचन किया जाता है, अर्थात इनके विकास का केंद्र जो है वो प्रमोशन जो किया जाता है वो विकास यहाँ पर किया जाता है। यानी कि इनको बनाने का जो कार्य है वो कहाँ किया जाता है? तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर किया जाता है। जगह कौन सी है? VSSC, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कौन सी जगह है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो यहाँ से क्या किया जाता है? रॉकेट और जो प्रमोचन है, जो प्रमोचन यान है, इनका क्या किया जाता है दोस्तों? विकास किया जाता है। क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। अच्छा, इसके साथ में एक और है अपने पास में, थर्ड नंबर का। इसे कहते हैं URSC यानी कि राव उपग्रह केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? राव उपग्रह केंद्र। ये कहां पर है? ये आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे। ये कहां पर है? बेसिकली बता देता हूं दोस्तों, ये बेंगलोर कर्नाटक के अंदर स्थित है। और यहाँ पर क्या किया जाता है अब ये आप लोग कमेंट सेक्शन में, तो 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को हर क्लासेज के अंदर मिलेंगे कुछ नया सीखने के लिए। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से रिवाइज करा देता हूं दोबारा से, सुनना ध्यान से। सबसे पहले दोस्तों 22 नवंबर को हम लोग मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया के रूप में जानते हैं। गो फॉर राइट डे के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इस दिन ये राइट डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि अपनी दिनचर्या में हटकर कुछ ऐसी यात्रा करना, यानी कि राइड करना। ये क्या है इसका आज के दिन का बनाने का? 1968 के अंदर मद्रास को तमिलनाडु नाम घोषित कर दिया गया था और 1830 के अंदर वीरांगना झलकारी बाई जी का जन्म होता है। इसी के साथ में 1963 के अंदर विश्व के कुख्यात राजनीतिक जिनका नाम था जॉन एम कैनेडी, इनकी टेक्सास में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1904 के अंदर फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस नील का जन्म होता है और 1970 के अंदर इन्हें क्या दिया जाता है? चुंबकीय गुणों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, 2005 में एक एंजेला मार्केल है। क्या नाम है? एंजेला मार्केल जी है। उनको क्या है? जर्मनी का चांसलर बनाया गया था। उनको क्या बनाया गया था? जर्मनी का चांसलर बनाया गया था। ये और बता देता हूं साथ में कि दोस्तों 2005 के अंदर, कब?
2005 के अंदर ये जर्मनी की चांसलर, जर्मनी की क्या बनती है, चांसलर बनती है। नाम क्या है, नाम क्या है, नाम है इसका एंजेला, नाम है इसका एंजेला मार्केल। क्या नाम है, एंजेला मार्केल। 2005 के अंदर ये जर्मनी की चांसलर बनती है दोस्तों। इसी के साथ कार्तिक आर्यन जी का जन्म होता है 1990 के अंदर। कौन कौन सी मूवी है, प्यार का पंचनामा है, इसी के साथ में भूल भुलैया 2 है, सोनू टीटी की शूटी है, उसी के साथ में लुक्का छुपी है, पति पत्नी और वो, और इसी के शहजादा मूवी भी इनकी बनी हुई है। अच्छा, इधर से अगर यदि बात करो आप लोग तो 1986 के अंदर कल्पना चावला को भारतीय और अमेरिका जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है नासा, इसके द्वारा उन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। मुलायम सिंह यादव जी, जिनका जन्म दोस्त 1939 के अंदर यूपी में होता है, 3 बार यूपी के सीएम रहते हैं, 1 बार वहां के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लासेज में। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए डी ड्रीम क्लासेज के साथ में। और मैं अखिलेश कुमार आप सभी का धन्यवाद करता हूं दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भेजना इसको, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो के कंटेंट को बनाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। इतनी सारी इवेंट, ये घटनाएं जो हैं, इतने सारे जो डाटा है, ये आप लोगों को केवल 10 मिनट के अंदर मुझे देना होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वाली क्लासेज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।